अच्छा, आप कसूरी साहब, आप क्या समझते हैं, जो जो प्रेशर भारतीय मीडिया भारतीय हुकूमत पर डाल रहा है, या जो उन्होंने अवाम का भी जहन बना दिया है, तो वहाँ पर ट्रेंड चल रहा है, तो कहीं कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेगा भारत? जी करेगा। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से दिस। उसकी बजाय मैंने बहुत, एक तो इंडियन मीडिया को जानता हूँ, एक बहुत रिस्पॉन्सिबल एक ज़माने में इंडियन मीडिया था जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था, और उसके कई साल बाद मेरा उनसे इंटरेक्शन रहा, और बड़े रिस्पेक्टेड चैनल्स थे। NDTV, इंडिया टुडे, एक इंडिया टुडे भी है, और इस किस्म के जो चैनल्स थे ना, और उनके जो एंकर्स थे वो भी बड़े पाए के लोग थे। लेकिन कमाल ये हुआ है, मैं अब जो देख रहा हैरान हो गया, जैसे लोग आ गए सर वहाँ पर। वो जो थे वो चैनल्स तो अजीब और गरीब बन गए। मैंने NDTV को देखा है तो ऐसे लग रहा है, और दूसरों का तो उससे बुरा हाल है। कैसे वो ऐलान जंग वो कर रहे हैं, इंडियन वॉर मिनिस्ट्री नहीं कर रही। वो कह रहे हैं इनके टुकड़े कर दो, इनको भूख से मार दो। भाई ये तो नहीं होता जब एनालिस्ट को बुलाया जाता है। वो जिस तरह आप मुझसे बात कर रहे हैं, दूसरों से भी आप बात करेंगे तो हम मुदल्लिल बात करेंगे ना, तज्जिया करेंगे। ये तो नहीं कहेंगे फलाने को ख़त्म करो, उस पर बम मार दो। नुकसान उसका ये है कि ये मीडिया ने जो जंगी जुनून जो पैदा किया है, एक तो उनको इंडिकेशन की होगी कोई शुरू कर दो 5 मिनट के अंदर, लेकिन उनके जज्बात भी हैं। वो ऐसे लगते हैं कि वो खुद प्रचारक है RSS के। वो तो कहते हैं पाकिस्तान को टुकड़े करो, भूखा मार दो, पानी बंद कर दो, जैसे को बच्चों का खेल है। इसकी नुकसान होगा कि मोदी साहब इसके गुलाम बन जाएंगे। हुकूमतें वो कामयाब होती हैं जिनके पास ऑप्शंस हों। हर मौके पे ऑप्शंस होने चाहिए। अगर आपके ऑप्शंस क्लोज हो जाएं तो बड़ा नुकसान आपको कसूरी साहब या फोर्स कर रहे हैं। आपने कहा कि वो स्ट्राइक करने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि बड़ी कुर्सी पर छोटा आदमी बैठा है, इसलिए वो पहले भी इस तरह की हरकत दिखा चुका है, दोबारा भी दिखाएगा। आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान तो कसूरी साहब वैसे ही सर्वाइविंग पीरियड में है। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफ़ी तपोदो कर रहे हैं और आ भी रही है। हमारी मुआशी सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान कोशिश कर रहा है स्टॉक मार्केट को भी ऊपर लेके जाने की। लेकिन अगर एज़ कम्पेयर टू इंडिया, जाहिर सी बात है वहाँ की स्टॉक मार्केट वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड, फिर इकोनॉमी भी उनकी हमसे बेहतर है। वो किसी भी किस्म का कोई झटका इस तरह का जंग का या फिर झड़प का अफोर्ड कर सकता है? देखिए, जंग फुल फ्लेज जब तक पागल ना कोई हो, जंग तो नहीं होगी। दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। जब तक अब वो तो अगर कोई बंदा पागल है उसको तो मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकता ना, लेकिन ख़तरा ज़रूर होता है। दो न्यूक्लियर पावर्स में जंग का कि एस्केलेशन लैडर रुकेगी कहाँ, क्योंकि स्टेट्समैन की ज़रूरत होती है। अब मेरा कहना है इसमें यह, वो ज़रूर करने की कुछ कोशिश करेंगे। एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि हमने फ़लाने कैंप डिस्ट्रॉय कर दिए, पाकिस्तान फ़ॉरेन मीडिया को ले गया, उनका तो कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने बालाकोट के बाद कहा हमने 300 बंदे मार दिए, फ़लाना मदरसा तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने अच्छा किया, इंटरनेशनल मीडिया को ले गया, इंटरनेशनल मीडिया ने स्टोरीज़ दी। फिर उन्होंने कहा हमने F-16 गिरा दिया है। CNN ने, और प्रॉबेबली उनके कॉरेस्पॉन्डेंट थी, उसको रसाई मिल गई पेंटागन में, उसने कहा हमने तो गिने हैं, पाकिस्तान का F-16 तो उतने ही है जितने पहले थे। तो इतनी जल्दी वो एक्सपोज हुआ था। मेरा ये ख्याल था कि भारत दोबारा ऐसा करने से सोचेगा। अच्छा, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो नहीं पागल हुए हिंदुस्तान। इस दफा तो कसूरी साहब स्क्रिप्ट ही देखिए आप, कितना कमजोर था। पहले शुरू के 10 मिनट के अंदर FIR दर्ज हो गई। यहाँ तो डिफेंस एनालिस्ट हैं, मैंने 4-5 पढ़े हैं, वो कह रहे हैं मुसलमान तो इंडिया के अंदर जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर कई दिन लगे रहते हैं, उनकी FIR नहीं करती। यहाँ 10 मिनट में इस वाकई की FIR कट गई। 15 मिनट के अंदर उन्होंने वहां पर लाकर शमय या मोमबत्तियां भी रोशन कर दी। पूरा स्क्रिप्ट था सर, और इस तरीके से बेनकाब हुआ है कि दुनिया हंस रही है उस पर। जी, अब मैं तो आपसे, ये तो आप सही कह रहे हैं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपने मुझसे जंग का पूछा था, और भाई इंडिया के अपने जो एक्चुअली डिफेंस मैटर्स पे लिखते हैं वो ये कह रहे हैं मोदी साहब को कि आप सोच के कीजिएगा। पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स जो है वो आपके लिए मामला बिल्कुल आसान नहीं होगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर इन डिफेंस एनालिस्ट की बात मानेंगे ही तो फिर कोई छोटा मोटा वो करेंगे करके, और उसके बाद जिस तरह एक बंदा नहीं मरा था, मुझे याद है फॉरेन जर्नलिस्ट गए, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं याद, दरख्तों पे हमला हुआ है, तो ये कह देंगे हमने 300 बंदे मार दिए, और उनका जो कॉर्पोरेट मीडिया वो कह देगा 600 मार दिए। बदनसीबी से तवक्को है कुछ करेंगे, उल्टी सीधी चीज़ करेंगे। जंग जब तक कोई 100% पागल ना हो जाए जंग नहीं करेगा। और मेरा ख्याल है उनको इंडियन आर्मी ने रोका था
बॉम्बे के जब वो 2008 में हुआ है, अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन मेरा अंदाज़ा है क्योंकि मैं विटनेस हूँ, मेरे पास आए थे टॉप अमेरिकन 3, मैं उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, मैं 4-6 महीने पहले फॉरेन मिनिस्ट्री का ओहदा छोड़ दिया था। तो फॉर्मर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सेनेटर वो वफात पा चुके हैं, वो आए थे, मकेन, फिर आए थे लिंडसे ग्रेम, अभी भी वो सेनेटर हैं, फिर हॉलब्रुक साहब आए थे। ये तीनों ने मुझसे अलहदगी में मीटिंग की यहाँ अमेरिकन कॉन्सुलेट लाहौर में। उन्होंने मुझे कहा कसूरी साहब आपने अमन की बड़ी कोशिश की है, जो मैंने की है मैं समझता हूँ अमन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हम हिंदुस्तान और ख़ित्ते के गरीब आवाम के हक़ में है। तो आप ये बताएं, हम हिंदुस्तान से होके आए हैं, वहाँ जंगी जनून है, वो कोई जंग ना हो जाए। तो मैंने कहा मैं तो अग्री करता हूँ, रोकें उनका, अगर मुरीद के पे वो हमला कर दें तो आपके ख्याल में जंग रुक सकती है? मैंने कहा जंग फ़ौरन शुरू हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स एंड आर्मी विल बी कंपेल्ड टू रिस्पॉन्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।